वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिसिस्ट। आई एम श्वेता। सो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स. Those who are watching this video just for numerical problems, they can move to the timestamp. बाकी जो मास्टर कैडर फिजिक्स की प्रिपरेशन बिगिन करना चाहते हैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड देम अ बिट कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें. सो जो स्टूडेंट्स जो हैं प्रिपरेशन को बिगिन करना चाहते हैं दे शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. ठीक है. सो बिकॉज ये सिलेबस इतना वास्ट है, 3 सब्जेक्ट्स आर देयर, तो इन पैरेलल तीनों सब्जेक्ट्स को मैनेज करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता. तो पूरा बाकी जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाती है स्टूडेंट्स यही पूछते रहते हैं हमेशा कि 3 सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करें, सिलेबस नहीं टैकल कर पा रहे हम, उसको प्रिपरेशन नहीं प्रॉपर हो पा रही है. सो फर्स्ट थिंग जो है, इफ़ यू आर क्लियर इन योर माइंड दैट यू वांट टू अपेयर फॉर मास्टर कैडर एग्जाम, स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. डोंट वेट फॉर कब नोटिफिकेशन आएगी देन वी विल स्टार्ट स्टडिंग और समथिंग, बिकॉज एक डेडिकेटेड स्टडी चाहिए और वो आप अभी से शुरू करेंगे ओनली देन सिलेबस मैनेज हो पाता है. अदरवाइज फिर वही एक बहुत कॉमन क्वेश्चन इतने सालों में मैं सुनते आ रही हूँ हर दिन बच्चों से कि 3 सब्जेक्ट नहीं मैनेज हो रहे, कैसे किया जाए, कैसे, राइट. तो वो चीज़ को माइंड में क्लियर कर लीजिए दैट आई वांट टू अपेयर फॉर द एग्ज़ाम और मुझे तैयारी अभी से करनी है. सो उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज़ यू नीड टू इन्वेस्ट इन लेटेस्ट एडिशन बीएससी बुक्स. किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से किसी भी कोचिंग मटेरियल में इन्वेस्ट करने से पहले यू शुड बाय लेटेस्ट एडिशन बीएससी बुक्स. सबसे पहले उनको खरीदो, देन उनको थॉरली पढ़ो. डू नॉट स्किप एनी सिंगल लाइन और उसको अच्छे से पढ़ो. सबसे पहले वो आपकी सबसे मेजर इन्वेस्टमेंट होगी रादर देन कहीं और अपने पैसे इन्वेस्ट करने से. अब कोई भी बुक जो है जिसको आप बिगिन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स अगर बुक है तो आप ऐसे करेंगे, फर्स्ट चैप्टर जैसे उसका जो है उसको थॉरली रीड करेंगे, रीड ईच एंड एवरी पॉइंट. ठीक है. अपने बेसिक्स को पहले आप स्ट्रॉन्ग करो. सो रीड एवरी सिंगल लाइन फ्रॉम द बुक. उसके बाद जैसे आपने थ्योरी रीड कर ली है चैप्टर की, देन चैप्टर एंड में जितने भी MCQs गिवन हैं, जितने भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मेंशन्ड हैं, उन सबको प्रैक्टिस करो. उसके बाद जब थ्योरी कवर कर रहे हैं यू कम अक्रॉस मैनी फार्मूलाज, तो उन फार्मूलाज को नोट डाउन करो. ठीक है. यूनिट वाइज जो है, जैसे कि न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की यूनिट है, ठीक है, तो यूनिट वाइज आपके पास फार्मूला शीट होनी चाहिए. तो ये कैसे बनेगी, जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते जाएंगे उसमें जो भी फार्मूलाज आएंगे उनको नोट डाउन करते चलो, बिकॉज एंड टाइम में आपके पास टाइम नहीं होता है इतना ज़्यादा फार्मूलाज को रिवाइज करने का और ना ही उनको नोट डाउन करने का टाइम होता है. सो ये प्रैक्टिस जो हैबिट है उसको बिगिनिंग से ही बनाओ दैट आई विल नोट डाउन एवरी सिंगल फार्मूला. और उसके बाद सेकेंड थिंग जो है, बिकॉज वी हैव सीन द लेटेस्ट पैटर्न, न्यूमेरिकल्स पेपर में काफ़ी ज़्यादा थे, आई विल से एज कम्पेयर टू थ्योरी देयर वर मोर न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल्स पे फोकस रखो, जितने भी चैप्टर में न्यूमेरिकल्स आते हैं उन सबको प्रैक्टिस करो. तो चैनल पर अब नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट थिंग इज़ कि सर्टेन थ्योरी वीडियोज़ आर प्रेजेंट ऑन चैनल. अब उसके अलावा जो है आई विल ऐड मोर टॉपिक्स टू एवरी यूनिट, ताकि हर एक टॉपिक को और डिटेल में पढ़ा जा सके. जितना मैं कवर कर सकती हूँ उतना आई विल. और उसके अलावा जो है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स की इम्पॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी न्यूमेरिकल की वीडियोस भी अपलोड होंगी चैप्टर वाइज, और आपको यूनिट वाइज जो है न्यूमेरिकल की वीडियोस की प्लेलिस्ट मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगी, सो दैट अब न्यूमेरिकल्स को भी अलग से प्रैक्टिस कर सकें. सो ऑन द सिमिलर लाइंस मैंने जो है यूनिट पिक की है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, और उसका फर्स्ट चैप्टर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर. ठीक है. तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चैप्टर के जो कुछ न्यूमेरिकल्स है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चैप्टर में हमने पढ़ा है दैट इन 2 डायमेंशनल देयर आर 5 ब्रेवियस लैटिसेस एंड 3 डायमेंशनल में देयर आर 14 ब्रेवियस लैटिसेस. ठीक है. तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो किस तरीके से है कि हमें सारे डायमेंशंस प्रोवाइड कर दिए हैं, ABC, अल्फ़ा, बीटा, गामा, सबकी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दिए हैं, एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा लैटिस टाइप है. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्लासिफाई यूनिट सेल इनटू प्रॉपर सिस्टम.
तो ए की वैल्यू जो है वो हमें दी है 10.8 एंगस्ट्रॉम, बी इज इक्वल टू 9.47 एंगस्ट्रॉम, सी इज इक्वल टू 5.2 एंगस्ट्रॉम, अल्फा इज इक्वल टू 41 डिग्रीज, बीटा इज इक्वल टू 83 डिग्रीज, गामा इज इक्वल टू 93 डिग्रीज। सो यहाँ पर जो ए बी एंड सी हैं दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स, या फिर इनको एक्सिस लेंथ्स भी कहते हैं। एंड जो अल्फ़ा बीटा गामा है बिकॉज दे आर द एंगल्स बिटवीन डिफरेंट फेसेस, तो इनको इंटरफेशियल एंगल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ए बी सी जो हैं दे आर कॉल्ड प्रिमिटिव्स और एक्सिस लेंथ्स, एंड अल्फ़ा बीटा गामा आर कॉल्ड एज इंटरफेशियल एंगल्स। क्लियरली फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन सी कि जो ए बी सी है दे आर अनईक्वल, तीनों की वैल्यू अलग अलग थी। एंड अल्फ़ा बीटा गामा जो है दे आर ऑल्सो अनईक्वल, और साथ में दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो ये देखो ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ए बी एंड सी तीनों अनईक्वल हैं, और इंटरफेशियल एंगल देखो अल्फ़ा बीटा एंड गामा ये तीनों भी अलग हैं। अब ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है, कौन सा लेटिस टाइप है ये? सो दिस इज़ ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। तो ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एक्सिस लेंथ्स होती हैं दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, और साथ में जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं दे आर ऑल्सो अनईक्वल एंड दे आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो कैसे इसको कहते हैं? नो टू ऑफ द थ्री एक्सिस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है? रेपिटेटिव इंटरवल अलॉन्ग ईच एक्सिस इज डिफरेंट। तो रेपिटेटिव इंटरवल इज अनदर नेम ऑफ ए बी सी। जो प्रिमिटिव्स हैं उनको ही रेपिटेटिव इंटरवल भी कहा जाता है। सो टू अटेम्प्ट these sort of questions you need to know the dimensions of various crystal systems. Second question is, copper has FCC structure and the atomic radius is 1.278 angstrom. Calculate its density. Atomic weight of copper is 63.54. So what's given in question? Atomic radius mentioned है, एटॉमिक वेट जो है दैट इज़ गिवन, और ये हमें बताया है कि जो क्रिस्टल है दैट इज़ FCC, एंड डेंसिटी जो है दैट वी नीड टू कैलकुलेट। सो हेयर इज़ द फार्मूला, रो इज़ इक्वल टू m इंटू n अपॉन कैपिटल N A क्यूब। तो ये फार्मूला है विच इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड लेटिस कांस्टेंट A। सो m तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट इज स्मॉल n, जो स्मॉल n है दैट इज मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल। कैपिटल N हेयर स्टैंड्स फॉर एवोगाड्रो नंबर, और जो लेटिस कांस्टेंट है दैट वी डोंट नो, वो भी मेंशन नहीं है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। एटॉमिक रेडियस गिवन है। सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, और एटॉमिक रेडियस एंड लेटिस कांस्टेंट का रिलेशन क्या है। तो वो कौन सा हम यूज़ करेंगे? FCC स्ट्रक्चर वाला, बिकॉज दे हैव मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट कॉपर हैज़ FCC स्ट्रक्चर। अब अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए n की वैल्यू अलग है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उनकी वैल्यू, रेडियस का एंड लेटिस कांस्टेंट का रिलेशन, एंड देयर पैकिंग फ्रैक्शन जो है दैट यू नीड टू नो। ठीक है, जैसे SCC जो सिंपल क्यूबिक है उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1 है। रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लेटिस कांस्टेंट इज R इज इक्वल टू A/2, एंड जो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स है दैट इज ओनली 52%। जो BCC है बॉडी सेंटर्ड, उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 होते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड लेटिस कांस्टेंट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू A, और पैकिंग फ्रैक्शन है इसकी 68%। FCC के लिए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 4, और रिलेशनशिप क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 इंटू A, 74%। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। सो नाउ वी नो जो एटॉमिक रेडियस है फॉर FCC दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/4 इंटू लेटिस कांस्टेंट A, और जो हमने डेंसिटी वाला फार्मूला पढ़ा था उसमें हमें A चाहिए है ना, तो यहाँ से हम A कैलकुलेट कर लेंगे। A इज इक्वल टू
4 इंटू आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, उसको सब्स्टिट्यूट करके हम यहाँ पर लेटेस्ट कांस्टेंट ए कैलकुलेट कर लेंगे, विच विल बी इक्वल टू 3.61 आंगस्ट्रॉम। कई बार इतना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको जो है स्ट्रक्चर मेंशन्ड हो एंड दे हैव प्रोवाइडेड यू विद एटॉमिक रेडियस एंड आपको लेटेस्ट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, या फिर आपको लेटेस्ट कांस्टेंट दिया है, आपको एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन भी आ सकता है, बट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा इससे एक्स्ट्रा उन्होंने क्या पूछा है कि डेंसिटी क्या है। तो अभी हमें वो वाला फार्मूला यूज़ करना है, रो इज इक्वल टू m इंटू एन अपॉन n इंटू ए क्यूब। चलो इस फार्मूला में अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सारी वैल्यूज़ हैं अब हम हमारे पास। सो एटॉमिक वेट इज गिवन 63.54, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एफसीसी के लिए कितनी है 4, एन हियर स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो नंबर जो कि है 6.023 इंटू 10 रेज पावर 23, और ए हमने अभी कैलकुलेट किया है उसका क्यूब कर देना है। So after making calculations, जो final answer आएगा that will be 8.98 gram per centimeter cube. The next question number 3 is, a substance with FCC lattice has molecular weight 60.2 and density 6250 kilogram per meter cube. Calculate lattice constant A. Question में उन्होंने हमें कैपिटल M दे दिया है, डेंसिटी रो इज मैंशनड, क्रिस्टल बता दिया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज FCC। वी नीड टू फाइंड आउट लेटेस्ट कांस्टेंट A एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर यू पीपल। आप उसको कैलकुलेट करें एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन अ सिल्वर क्रिस्टल इज 2.87 आंगस्ट्रॉम्स. Silver crystallizes in FCC form. Determine its density. So FCC structure में जो nearest neighbor distance होता है that is A upon square root of 2, और जो बाकी दोनों structures हैं SCC and BCC में nearest neighbor distance क्या होता है वो आप मुझे comment करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है A upon square root of 2 हमें given है question में, it is equal to 2.87 into 10 raised power minus 10। अब यहाँ से जो A है लेटेस्ट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 4.06 into 10 raised power minus 10 मीटर्स। सो इसके आगे का स्टेप तो हमें पता ही है, वी नो द फार्मूला ऑफ डेंसिटी विच रिलेट्स विद लेटेस्ट कांस्टेंट। सो रो इज इक्वल टू m इंटू एन अपॉन n इंटू ए क्यूब। तो मतलब क्वेश्चन इस तरीके से जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा वेयर दे हैव मेंशन्ड एटॉमिक रेडियस, और यहाँ पे उन्होंने नियरेस्ट नेबर जो है उसकी वैल्यू बताई हुई थी। सो एटॉमिक वेट जो है दैट इज़ 1.07 इंटू 1.07.68। FCC है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल यहाँ पर 4 है। कैपिटल N इज एवोगैड्रो नंबर, लेटेस्ट कांस्टेंट A की वैल्यू पुट कर देंगे हम। सो 4.06 इंटू 10 रेज़ पर माइनस 10 का क्यूब। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.068 इंटू 10 रेज़ पर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए यू नीड टू नो कि जो एटॉमिक रेडियस है एंड नियरेस्ट नेबर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, ये तीनों स्ट्रक्चर्स जो है SCC, BCC एंड FCC, तीनों स्ट्रक्चर्स के आपको इन तीनों क्वांटिटीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ट्रांसलेशन वेक्टर्स। जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसका फर्स्ट टॉपिक ही ट्रांसलेशन वेक्टर्स है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ हेक्सागोनल प्लेन लेटिस द ट्रांसलेशन वेक्टर इज गिवन बाय T is equal to 2A plus 3B, where A is equal to B is equal to 3 angstroms and angle is 120 degrees. Determine the magnitude and direction of translation vector. क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया हुआ है हेक्सागोनल प्लेन लेटिस। सेकेंडली उन्होंने हमें A एंड B जो है दैट इज इक्वल टू 3 आंगस्ट्रॉम, दिस इज गिवन,
एंगल फाई इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। अब यहाँ पर जो हमें ट्रांसलेशन वेक्टर की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर n1 एंड n2 जो होते हैं दे आर इंटीजर्स एसोसिएटेड विद दीज a एंड b। तो n1 की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, n2 की वैल्यू इज़ 3। तो सबसे पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं। डायरेक्शन इज़ वेरी इजी टू राइट। यहाँ पर जो इंटीजर्स होते हैं n1 n2 n3, उनके बेसिस पर जो है ट्रांसलेशन वेक्टर की डायरेक्शन डिसाइड होती है। अब n1 की वैल्यू है 2, n2 की वैल्यू है 3, n3 इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, n3 विल बी इक्वल टू 0। सो डायरेक्शन इज़ 2 3 0। तो यहाँ पर डायरेक्शन का काम तो हो गया। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट कि मैग्नीट्यूड क्या है ट्रांसलेशन वेक्टर का। मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए वी विल मेक यूज़ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्वेश्चन में क्लियरली उन्होंने बताया है t इज इक्वल टू n1a प्लस n2b। और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा ही हुआ है इन द 11th क्लास कि r जो है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट a वेक्टर है वो कितना दिया हमें, n1a, और b क्या है, n2b। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही मेंशन कर देना, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1a का स्क्वायर प्लस n2b का स्क्वायर प्लस 2n1a n2b इंटू कॉस थीटा दे हैव गिवन 120 डिग्रीज। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ है हमारे पास। n1 वी नो इट इज़ इक्वल टू 2, a एंड b दोनों कितने थे, 3 एंगस्ट्रॉम्स। बस उसको सब्सटीट्यूट कर दो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड देन 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई cos 120 degrees will be equal to minus 1 by 2. So on calculating this, the answer will be 7.94 angstroms. ठीक है, तो क्वेश्चन कैन कम इन बोथ द वेज, लाइक सिर्फ वो जो है डायरेक्शन भी पूछ सकते हैं, तो आपको n1 n2 एंड n3 की वैल्यू के बेसिस पर यू कैन राइट आउट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन वेक्टर। एंड व्हेन एवर मैग्नीट्यूड इज आस्क्ड जस्ट मेक यूज ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और उसको सॉल्व करके आप जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो ट्रांसलेशन वेक्टर का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट नेक्स्ट लेवल। तो इसमें हमने क्या किया है, बिकॉज इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव सीन द ट्रांसलेशन वेक्टर t इज जस्ट हैविंग लाइक 2 वेक्टर्स इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे सिर्फ 2a and 3b था, बट हियर थर्ड n3 is also present because here we are talking about orthorhombic crystal system। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है, in a simple orthorhombic crystal system 2 lattice points are connected through the translation vector t is equal to 2a plus 3b plus 4c, where a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to 4. Find the magnitude and direction of translation vector। तो मुझे लग रहा है डायरेक्शन तो आपने फटाफट लिख ली होगी क्या है, अब मैग्नीट्यूड जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन की, लेकिन 3 वेक्टर्स तो वही नो है यहाँ पर प्रेजेंट, बट व्हाट अबाउट द एंगल। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपको थीटा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। सो यहाँ पर देखो, बिकॉज here we are talking about orthorhombic crystal system, और ये हमें पता है दैट इन ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम जो अल्फ़ा बीटा एंड गामा है तीनों की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्रीज के इक्वल। ठीक है, तो वो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, वो वाली नॉलेज भी इस क्वेश्चन में यूज़ होगी। नेक्स्ट स्टेप तो आपको आता ही है दैट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो n1a का स्क्वायर प्लस n2b का स्क्वायर प्लस n3c का स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, जस्ट इनको सब्सटीट्यूट करना है। तो इनको पुट करोगे आप, r विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू 18.79 आंगस्ट्रॉम। और n1 n2 n3 की वैल्यू कितनी थी, 2 3 4, उसके बेसिस पर आप डायरेक्शन लिख देंगे। कितना ईजी है ना ये। So next is question number 7th. In a tetragonal crystal system, 2 lattice points are connected through the translation vector t is equal to 3a plus 4b plus 5c, where a is equal to b is equal to 2 angstroms and c is equal to 3 angstroms. Determine the magnitude and direction of translation vectors.
तो यहाँ पर हमें मैंशनड है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल में हमें पता भी है कि दैट ए एंड बी दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन वो सी के इक्वल नहीं होते। अब इसको सॉल्व करने के लिए एंगल भी पता होना चाहिए, और वो आप लोगों को पता है, आई नो दिस। सो दिस क्वेश्चन इज़ एन असाइनमेंट फॉर यू पीपल। आप इसको सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपका आंसर आया। डायरेक्शन तो आपने क्वेश्चन देख के लिख ली होगी, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करो। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। एंड मेक अ फार्मूला नोटबुक, सेपरेट नोटबुक ही लगा लो फार्मूलाज के लिए, वेयर यू आर राइटिंग ऑल द फार्मूलाज रिलेटेड टू एवरी सिंगल यूनिट, राइट। और इसके अलावा जो हमने तीनों क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, FCC, BCC एंड विच इज़ लेफ्ट SCC, राइट। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में जो है एटॉमिक रेडियस एंड नियरेस्ट नेबर की वैल्यूज़ क्या होती हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं वो भी लिखो। एंड अलॉन्ग विद दैट जो ऑल द क्रिस्टल सिस्टम्स हैं इन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, जो उनमें क्रिस्टल सिस्टम है उनके डायमेंशंस क्या होते हैं, उसमें एक्सिस लेंथ एंड इंटरफेशियल एंगल्स के। ऑल्दो आई हैव मेड द वीडियो, अगर इसकी डिटेल आपको इसको ये डायमेंशन वाली वीडियो चेक करनी है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए, देन आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसकी फर्स्ट वीडियो में ही मैंने ये डिटेल में थ्योरी करवाई हुई है, एंड अलॉन्ग विद दैट अपनी बुक को भी आप रीड करो, राइट। दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो, आई होप इट्स हेल्पफुल फॉर यू। एंड ऐसे ही हम जो है हर एक यूनिट के हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी कवर करते जाएंगे, एंड जो थ्योरी टॉपिक पेंडिंग है आई विल कंप्लीट दोज टॉपिक्स ऑल्सो, और ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे। वन पीस ऑफ एडवाइस विच आई वांट टू गिव यू ऑल कि लर्निंग को अपनी डेली हैबिट बनाइए। स्पेयर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स डेली की मुझे पढ़ना है। अपने पूरे बिजी स्केड्यूल में से जो भी आप कर रहे हैं, एक टाइम स्पेयर कर दीजिए कि इतना टाइम मैंने अपनी स्टडी के लिए एलोकेट किया है, और उसको ज़रूर सिर्फ पढ़ने के लिए यूज़ कीजिए। एंड डेली जब आप उसको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना शुरू करेंगे एंड योर इंटरेस्ट विल बिल्ड अप, और फिर आप ज़्यादा भी पढ़ने लग जाएंगे। यू फील लाइक नहीं 15-20 या मेरा लिंक सेटअप हो गया, आई विल स्टडी मोर, एंड दिस इज़ हाउ आप और डेडिकेटेडली और टाइम डिवोट करते हुए पढ़ेंगे। बट स्टार्ट विद अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 15 to 20 मिनट्स, और डेली हैबिट जैसे बाकी सब आपकी लाइफ के कुछ हैबिट्स हैं, इसको भी डेली हैबिट बनाइए एंड एंजॉय इट।